भैया बनो, आज हम लोग वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अगला अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर अगर वृत्तीय पथ पे चल रहा है तो उसकी गति को वृत्तीय पथ कहते और वृत्तीय गति कहेंगे। लेकिन अगर वही जो वृत्तीय पथ पर वह चल रहा है लेकिन उसकी जो चाल है वह नियत हो, अगर उसकी अपनी एक नियत चाल से वह किसी वृत्तीय पथ पर चल रहा हो, तो ऐसी गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अर्थात जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वह एक नियत वेग से गति कर रहा हो तो उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और ध्यान देंगे, यह जो गति होती है यह एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसका परिमाण अचर होता है और उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक नियत चाल से कोई कण गति कर रहा हो और मान लेते हो नियत बिंदु हमारा वो है, तो ध्यान देंगे कि इसको अगर हम लोग इस बिंदु को P नॉट माने जहां से गति करना प्रारंभ कर रहा है, तो किसी क्षण वह बिंदु मान लेते हैं P पर पहुंचा है, तो ये जो कोण है थीटा, ध्यान देंगे यहाँ पर वह एक नियत वेग v से यदि नियत चाल v से यदि गति कर रहा है और वृत्त पर स्थित वह उसकी जो स्थिति है उस स्थिति को हम लोग कोण थीटा से व्यक्त करते हैं, जो त्रिज्य रेखा, ध्यान देंगे त्रिज्य रेखा OP के द्वारा OP नॉट के बीच बना हुआ कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखें कि वृत्त के केंद्र O के सापेक्ष वृत्त पर कण P की जो तात्कालिक स्थिति है उसको निरूपित करने वाला जो सदिश है वह क्या है? OP। ठीक है, सदिश OP यह उसकी तात्कालिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और कण P की जो त्रिज्य सदिश है वह हमारा क्या है? R है, उसकी त्रिज्य सदिश। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जो कण की जो स्थिति है, ठीक है, स्थिति सदिश OP और इसका जो परिमाण है वह और यह OP का जो परिमाण है वह त्रिज्या की क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें कोणीय विस्थापन की, तो कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो ध्यान देंगे, अगर कोई कण वृत्त की परिधि पर चल रहा हो तब किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमता है उस कोण को हम कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति उसका P नॉट है और कण कहाँ पहुंचा है? P पर, तो प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कितने कोण से ये घूम गया है? तो थीटा कोण से। तो यही थीटा कोण उसका क्या है? कोणीय विस्थापन हो गया है। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम इसको दूसरे रूप में ऐसे ले लें कि यह मान लेते हैं कि पहली स्थिति इसका P1, ठीक है, ये θ1 कोण से, और दूसरी स्थिति इसकी मान लेते हैं P2 और इसका जो कोण है वह क्या है? θ2 है। और P1 और P2 के बीच का जो समय अंतराल है वह डेल्टा t है। मतलब P नॉट से P1 तक जाने में यदि मान लेते हैं T1 सेकेंड लगा है और P नॉट से P2 तक जाने में T2 समय, तो डेल्टा t बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कोणीय विस्थापन होता है वह कोणीय विस्थापन कितना होगा? तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर यह जो और यहाँ की पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच का जो कोण है वह कितना हो जाएगा? तो वह कोण हमारा θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, उसको हम डेल्टा थीटा मान ले। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यह जो चाप है P1 से लेकर P2 के बीच की जो दूरी है, विस्थापन है, जो रेखीय विस्थापन है, उसको अगर हम डेल्टा S माने तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप डेल्टा S और त्रिज्या हो गया R। तो इस तरह से कोणीय विस्थापन बराबर क्या होगा? तो रेखीय विस्थापन बटा त्रिज्या। इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे इसका जो मात्रक क्या है, तो मात्रक आप जानते हैं कि कोण या कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वह रेडियन ही है। और यह जो एक रेडियन किसके बराबर होगा? तो ध्यान देंगे कि यदि वृत्त के जो चाप है, चाप की लंबाई और त्रिज्या यह दोनों बराबर हो जाए, जितना चाप उतनी ही त्रिज्या, तो जो कोण अंतरित होगा वह कोण 1 रेडियन होगा।
और कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कोणीय वेग पर। तो वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम उसका कोणीय वेग कहते हैं। तो ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ कोणीय विस्थापन तो कोणीय वेग बटा समय अंतराल। तो औसत कोणीय वेग की बात करेंगे तो औसत कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। जैसे हम लोग रेखीय वेग पढ़ते हैं तो रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो उसी तरह से कोणीय वेग बराबर समय अंतराल होगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से रेखीय वेग बराबर रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय अंतराल, उसी तरह से कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल हो जाएगा। तो यह औसत है। तो अगर हमको किसी क्षण तात्कालिक कोणीय वेग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा बराबर लिमिट समय को अति सूक्ष्म कर दें, डेल्टा टी टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो यह हो जाता है हमारा डी ओमेगा अपान डी थीटा अपान डी टी। ठीक है, इस तरह से तात्कालिक या यहाँ पर जो तात्क्षणिक कोणीय वेग की बात करें तो तात्क्षणिक या तात्कालिक कोणीय वेग बराबर हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी। अब इसी में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध की बात है, कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, v और ओमेगा में क्या संबंध है। हमको v और यहाँ पे ओमेगा, इनके बीच यदि हम संबंध ज्ञात करना चाहें तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं कि डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बराबर हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एस अपान डेल्टा या डेल्टा एस अपान आर होता है। अब हम दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दें तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर एक बटा आर को किनारे रखिए डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। और आप जानते हैं कि डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी यह ओमेगा के बराबर होता है। तो ओमेगा बराबर एक बटा आर और डेल्टा एस अपान डेल्टा टी किसके बराबर होता है, रेखीय वेग के बराबर। तो ये v, इस तरह से अगर हम इसको देखें तो v बराबर आर ओमेगा। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में यह संबंध हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग इसमें आगे हम लोग बढ़े तो अगर देखें कि यह हमारा वृत्तीय गति कर रहा है तो जितने समय में यह एक चक्कर लगाता है वही उसका आवर्त काल होता है। तो आवर्त काल बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आवर्त काल, तो उस आवर्त काल में चली गई दूरी तो पूरा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में चली गई जो दूरी होगी वह हो जाएगी उसकी परिधि के बराबर 2 पाई आर, और जो उसकी चाल है वह v है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर 2 पाई आर अपान टी और 1/t n के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर n भी लिख सकते हैं। आवृत्ति के पदों में यदि हम लिखना चाहें तो आवृत्ति के पदों में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग जो यहाँ पर मान निकाले हैं v r ओमेगा, अगर इसको सदिश रूप में यदि हम लिखें तो सदिश रूप में हो जाएगा सदिश v बराबर ओमेगा गुणे r। यहाँ पर पहले ओमेगा और उसके बाद आर होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज और, ये जो कोणीय वेग है इसकी दिशा क्या होगी, सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी। देखिए रेखीय वेग की दिशा तो क्या होती है, तो उस आप वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए वहीं पर उस बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो वृत्त के ऊपर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श रेखा रेखीय वेग की दिशा हो जाएगी। लेकिन कोणीय वेग की दिशा क्या होती है, तो ध्यान देंगे कण जिधर जा रहा उधर अपनी इन अंगुलियों को मोड़िए तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वह अंगूठा कोणीय वेग की दिशा होगी। तो अगर हमारा यह कण इस तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो कोणीय वेग की दिशा है वह इस तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। अगर कण हमारा क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो अंगुलियों को इस तरह उस दिशा में मोड़िए तो अंगूठा तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कोणीय वेग की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग वृत्तीय गति में रेखीय वेग, कोणीय विस्थापन और इनके बीच संबंध के बारे में अध्ययन किए हैं।
इनका नोट्स बना लीजिएगा और कहीं अगर समस्या होगी तो उसे पूछिएगा, उसे बताया जाएगा।